नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वां विषय हिंदी पाठ का नाम है गलता लोहा गद्य खंड का। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? शेखर जोशी। तो इस पाठ से संबंधित हम गद्यांश व्याख्या नंबर 2 लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने गद्यांश 1 लेकर आए थे, जिसकी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये है गद्यांश नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते इस प्रकार से कि निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सब क्या होगा, जो पाठ पुस्तक आपकी आरोह है उसके गद्य भाग से पाठ से कुछ गद्यांश लिए जाते हैं। उनको क्या करेंगे, आप बहुत भली बात पढ़कर समझ लेंगे। उसके बाद संदर्भ प्रसंग और व्याख्या विशेष सहित लिखेंगे। तो चलो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अब गद्यांश को आप कितनी बार पढ़ेंगे? कम से कम 2 बार पढ़कर समझ लें कि गद्यांश में किसके बारे में कहा गया। मैं यहाँ सिर्फ 1 बार ही पढ़ूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर अत्यंत भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। तो ये हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश में किसके बारे में कहा गया कि धनराम को जब मोहन के पिता बंशीधर मिल जाते तो धनराम ऐसी अनायास क्या पूछ लेता है कि अब वो क्या करे। तो वो कह देते उनकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है, विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लेकिन तो इसी समय धनराम कहता है कि जो मोहन लला थे वो बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। तो ये बात जो बंशीधर उनको कचोटती रही थी, क्योंकि उनको सही सच्चाई पता थी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर में जो गद्यांश के 3 शब्द वो लिख देंगे डैश डैश करके, फिर अंत के 2 शब्द लिख देंगे। तो धनराम ने कहा डैश डैश कचोटते रहे। ठीक, यानी धनराम से लेकर कचोटते रहे तक की हम यहाँ व्याख्या करने वाले। तो फिर लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राजेश जोशी हैं। तो संदर्भ में बस 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, पाठ पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम गलता लोहा, लेखक राजेश जोशी। बस इन्हीं 3 को याद रखना होता है। फिर आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं? जो गद्यांश दिया होता है उसी यानी उस गद्यांश में क्या मुख्य बात कही गई, बस उसी को संक्षेप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंशीधर पुरोहित अपने पुत्र मोहन के अच्छे भविष्य के बारे में सबको बताते थे, परंतु लखनऊ की घटनाओं के विषय में सच्चाई जानकर उनको बहुत दुख हुआ। वे सच्चाई भी नहीं बता पाते थे। तो ये हो गया आपका संदर्भ। थोड़ा और बचा है। मोहन के बचपन के मित्र धनराम ने एक दिन पुरोहित जी से मोहन के विषय में पूछ लिया। तो ये हो गया संदर्भ। अब आती है उसके बाद व्याख्या। व्याख्या में क्या करेंगे, हम जो गद्यांश है उसी को विस्तार से लिखेंगे। ठीक, एक दिन बंशीधर जी धनराम की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। धनराम ने अपने पुराने सहपाठी मोहन के विषय में पुरोहित से पूछा, परंतु बंशीधर सच बताने में डर रहे थे, इसलिए उन्होंने झूठ का इशारा लेकर बताया कि मोहन की नौकरी सचिवालय में लग गई है। अब वह विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसके बाद परीक्षाएं देगा तथा उनमें सफल होने पर उसकी नियुक्ति ऊंचे पद पर हो जाएगी। यह बात सुनकर धनराम को अपने मास्टर साहब की भविष्यवाणी याद आ गई। उसे त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर बहुत विश्वास था। धनराम मन में सोचने लगा कि मोहन को एक न एक दिन बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। मास्टर साहब का प्रिय था तथा उनका आशीर्वाद भी उसके साथ था, परंतु धनराम नहीं जानता था कि उसकी सारी कल्पनाएं बेकार हैं। वह बंशीधर के झूठ को पकड़ नहीं पाया था। बंशीधर नहीं चाहते थे कि उन्होंने धनराम से जो झूठ कहा उसे वह पहचान कर दुखी हो। अतः वह उसकी दुकान से आगे बढ़ गए तथा अपने हृदय के दुख को छिपा लिया। अपने झूठे कथन को छिपाने के लिए दांतों के मध्य एक तिनका छिपा लिया। मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान हैं। धनराम के ये शब्द बंशीधर के हृदय को घायल कर रहे थे।
अपना सपना टूटने पर पुत्र के साथ हुए बुरे व्यवहार से उनका मन बहुत दुखी कर दिया था, जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहते थे। अब देखो ऐसे समझ लो कि इस गद्यांश में ये कहा गया कि जब पुरोहित बंसीधर धनराम की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो धनराम अनायास ही क्या होता है उनसे पूछ लेता है, किसके बारे में? मोहन के बारे में। तो बंसीधर क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि उसकी सचिवालय में नौकरी लग गई। वास्तव में उसकी नौकरी कहीं नहीं लगी होती है, बिल्कुल बेरोजगार रहता है। फिर आगे वो कहते हैं बंसीधर धनराम से कि वह विवाह की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे वो परीक्षा पास कर लेगा तो आगे बड़ी पोस्ट पर वो पहुंच जाएगा। लेकिन मन ही मन बंसीधर को ये पता था कि वह उनसे धनराम से झूठ बोल रहा। तो जब उन्होंने कहा कि ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा तो धनराम को क्या होता है, जो त्रिलोक सिंह मास्टर उनकी बात ध्यान में आ जाती है, क्योंकि मास्टर त्रिलोक सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि जो मोहन है वो आगे बहुत अच्छा बड़ा अधिकारी बनेगा। ठीक है, तो धनराम कहते भी हैं कि मोहन लला पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए क्यों नहीं अच्छी नौकरी पाएंगे। इस तरह ये जब धनराम बंसीधर से बोलते हैं तो बंसीधर जब वहाँ दुकान से निकल जाते हैं तो उनके मन में ये बात बार कचोटती रहती है कि जो त्रिलोक सिंह मास्टर ने भविष्यवाणी की थी वो सही साबित नहीं हुई। तो फिर इसके साथ ही ये क्या है, व्याख्या समाप्त होती है। अब आता है विशेष। तो विशेष में हम लिखेंगे गद्यांश में क्या विशेषताएं, तो 1 2 3 विशेषताएं जो दी हों वही लिखनी रहती हैं। तो पहला दिया, इस गद्यांश में दांतों के बीच तिनका दबाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इस गद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। देखो जो कहानी है वो पूरी खड़ी बोली में लिखी गई, तो इसलिए एक विशेषता तो इसकी यही होगी कि वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से आपका जो गद्यांश नंबर 2 पाठ का नाम गलता लोहा, जिसके लेखक है शेखर जोशी, और गद्यांश नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अगर उसके पश्चात भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।